एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो मुझे ये निकालना है, cos x dx का इंटीग्रेशन निकालना है 0 से लेके π/2, ठीक है। मान लो मुझे ये करना है cos x dx का इंटीग्रेशन 0 से π/2, कोई परेशानी? चलो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे स्मॉल एफ एक्स मेरे पास दिया हुआ है, cos x। cos x। तो मुझे एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है कैपिटल एफ एक्स, हाँ, जिसका आंसर cos x आंसर cos x आएगा, वो जिसका sin x। डिफरेंशिएशन cos sin x हो, x। हाँ, तो sin sin x x। है, sin x। sin ठीक x। है। एकदम आसान है, देख लो, समझ रहे हो? तो d sin x आएगा। यस, सो दिस कैन बी रिटन एज ऐसा एक फंक्शन दिख गया मुझे, कैपिटल एफ एक्स इज साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट क्यों ऐड करना है बाद में कांस्टेंट सिखाऊंगा। क्यों? हाँ बताऊंगा, रुक जाओ, ठीक है। उसका तुम टेंशन मत लो, ये वो कांस्टेंट बार बार कहाँ से आ रहा है वो उसके परेशान मत हो, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी इज कॉस एक्स, कोई परेशानी? नहीं सर। तो दिस कैन बी रिटन एज दिस, cos x dx का इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज d ऑफ sin x प्लस c, sin x plus c। कोई परेशानी इसमें? नहीं सर। बोलो। नहीं सर। नहीं सर। ओके, सो कैन आई राइट दिस, यहाँ देखो तो, इंटीग्रेशन करने के बाद ये दिख रहा है, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? हाँ सर। हाँ सर। अब मैं क्या करूंगा, फाइनल वैल्यू डालूंगा इस फंक्शन में, sin π/2 sin π/2 प्लस सी, कितना हो गया 1 प्लस सी, माइनस sin 0 प्लस सी, कितना हो गया सिर्फ सी, कांस्टेंट। तो सी। सी कट जाएगा, देखना, हाँ है ना। हाँ सर। तो 1 plus c रहेगा, नहीं 1। ये 1 आएगा, तो ये 1 आंसर आएगा। है, समझ गए, हाँ सर। है ना, कोई दिक्कत? नहीं। तो ये जो फंक्शन कैपिटल एफ एक्स है ना, दिस फंक्शन कैपिटल एफ एक्स is called the anti-derivative of small f(x). उल्टा। हाँ यस, उल्टा, बिल्कुल। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेसेस, समझ में आया? अच्छा। कैपिटल एफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो स्मॉल एफ एक्स मिलेगा, स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो कैपिटल एफ एक्स मिलेगा, समझ में आया? नहीं समझे? समझे? इसीलिए समझ में आया ना, समझ में, आसान है। हाँ सर। गुड। तो ये ऐसा है, ये दिख रहा है, ये लाइन पढ़ो, दोनों लाइंस पढ़ो। कैपिटल एफ एक्स डिफरेंशिएटेड गिव्स स्मॉल एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स इंटीग्रेटेड गिव्स कैपिटल एफ। कैपिटल एफ एक्स, है ना। चलो, अब जिस इंटीग्रेशन में अपर और लोअर लिमिट्स होती हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट थी ना अभी दोनों इंटीग्रेशंस में, ऐसे इंटीग्रेशंस को बोलते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशंस, ठीक है। जब भी कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तुमको एक कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। अभी हम लोगों ने जो दोनों इंटीग्रेशन सॉल्व किए, कुछ ना कुछ वैल्यू मिला ना, नहीं समझे? है ना, दोनों में कुछ ना कुछ आया था ना, न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर, ठीक है। सिंपली फाइंडिंग आउट द एंटी डेरिवेटिव फंक्शन विदाउट एनी लिमिट्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जिस इंटीग्रेशन में बिना लिमिट के हम करेंगे उस इंटीग्रेशन को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। उसमें कुछ तुमको कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा, यू विल गेट अ फंक्शन। जैसे sin x, कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन sin x होता है? cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। तो sin x का जब इंटीग्रेशन करेंगे मुझे बिना लिमिट के, तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस ऑफ cos x प्लस c। देखो यहाँ ध्यान से, ये c क्यों आ रहा है बार बार, उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूंगा।
समझे? हम्म, देखो देखो इधर, ये हाँ समझ में आया सबको? हाँ हाँ सर। सर। डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस में क्या फर्क है, बता सकते हो? उसमें 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 न्यूमेरिकल लिमिट्स वैल्यू है मिलती है और यहाँ पे और फंक्शन मिलता इंडेफिनिट में फंक्शन मिलता है, क्योंकि यस, लिमिट्स नहीं है। करेक्ट। इनडेफिनेट में फंक्शन मिलेगा, डेफिनेट में वैल्यू मिलेगा। क्लियर हाँ, है ना? इंडेफिनिट में सर वो स्टार्ट और एंड मतलब इनिशियल और फाइनल नहीं देते। हाँ, उसमें तुमको स्टार्ट और एंड नहीं देंगे, बस बोले कि ऐसा ऐसा है, ये नीचे ऊपर कुछ नहीं देंगे, ये यहाँ ये खाली रहेगा। समझ गए? हाँ ओके। है ना? हाँ ओके, तो C cancels out in definite integrations, but it should not be ignored while परफॉर्मिंग इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस। ये हम देखेंगे बाद में कि सी का क्या इंपॉर्टेंस है इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस में। डेफिनिट इंटीग्रेशन में तो सी ठीक है, सी की जरूरत नहीं पड़ती है तुम्हें, क्योंकि वो कैंसल आउट हो जाता है ना, जब फाइनल माइनस इनिशियल करते हो सी कैंसल्स, है ना? हाँ, लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जब भी करोगे तो तुमको सी का ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं बहुत स्ट्रेस कर रहा हूँ, इस पॉइंट को ध्यान रखना इसका, ठीक है? We'll see later as to how C is important in indefinite integrations. समझ रहे हो? हाँ सर। चलो अगला पेज, रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। बहुत ही आसान है, 2-3 रूल्स हैं। कांस्टेंट यहाँ पे भी जब रहेगा ना, कांस्टेंट को बाहर खींच लेंगे, दिख रहा है? कांस्टेंट और मल्टीप्लाइड बाय अ फंक्शन, डिफरेंशिएशन जैसा ही है। हाँ, फिर आता है ये वाला रूल देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स, जहां पे भी प्लस माइनस साइन रहे ना उसको अलग कर लेना है, जैसा डिफरेंशिएशन में करते थे, ठीक है? इसमें ज्यादा रूल्स हैं नहीं, 2 ही रूल्स हैं, है ना? सिंपल है। अब यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ सम फंक्शन, x का पावर n अगर है, मतलब x का पावर n dx अगर तुम लिखोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो वो तुमको मिलेगा x का पावर n+1 बाई n+1। समझ रहे हो? मतलब x की पावर 1 से बढ़ा देनी है और वही पावर नीचे लिखनी है डिनोमिनेटर में। मतलब बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से इज दिस। उधर एग्जांपल है सर, समझ कर। एकदम एकदम एग्जांपल दे रहा हूं अभी। What I'm trying to say is x का पावर n dx, ये होगा x का पावर n+1 बाय n+1। n खाली -1 नहीं होना चाहिए, n-1 हुआ तो ये क्या हो जाएगा? 0 होगा जीरो आएगा। डिनोमिनेटर। नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक है? वो नहीं, इससे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, x² dx। अभी हम लोगों ने देखा था ना x² dx का क्या आया था, x का पावर 3/3, समझे? x की पावर कितनी है? 2 है ना? तो इसे डिफरेंशिएट करके x स्क्वायर मिलेगा। हाँ, तो 2 को 1 से बढ़ा देना है और वही पावर नीचे डालनी है। समझ गए? नीचे लिखना है। हाँ सर। x³ को डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा बताओ? x स्क्वायर मिलेगा ना, d/dx ऑफ x³ 1/3 बाहर आ गया, और इधर क्या बचा? 3x², है ना? 3x स्क्वायर, समझ तो रहे हो? 3 कट होकर। यप, है ना? हाँ सर। ऑल हाँ राइट, आसान है। तो ये एक फॉर्मूला याद रखना, है ना? हाँ सर। किसी को कोई परेशानी इसमें? नहीं सर। नहीं Good. सर। चलो अगला, जैसे x का पावर 4 dx अगर करना है तो क्या क्या होगा? dx तो फिर x x raised to 5 5 upon 5। हाँ, x का पावर 1 से बढ़ा देना है और वही पावर नीचे डाल देना है डिनोमिनेटर में,
ठीक है। ओके, जैसे cos x का Sin x. इंटीग्रेशन क्या होगा? नहीं sin sin x. x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। क्लियर? sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? यहाँ देखो, minus cos x. माइनस cos x। समझे ना? क्योंकि माइनस cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x। क्लियर? बाकी और भी कुछ फॉर्मूले और रूल्स हैं। ये e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये रेस्ट टू x ये रहती है। यस, करेक्ट। समझ रहे हो ना? पूरा पूरा प्रोसेस सेम प्रोसेस है, उल्टा कर देना बस उसको। ये थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। dx by x is ln mod of x, है ना? क्योंकि ln x 1/x. हाँ तो वो 1/x dx है ना। हाँ, ln x का मॉड क्या होता है? 1/x। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। 1/x. 1/x, इसलिए 1/x into dx का इंटीग्रेशन ln mod of x होगा। ln. ठीक है। अब मॉड मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि x नेगेटिव नहीं होता है। सॉरी, ln के अंदर जो चीज होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, है ना? Okay. कोई परेशानी? नहीं सर। sec square x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x. tan x। tan x, वैसे ही cos x square x का minus cot x। कोई परेशानी? There are a lot of other formulae, but you don't need them as of now. अभी बस चुपचाप इसी को पढ़ के रट लेना, समझ गए? ठीक है सर। कोई परेशानी इसमें किसी को? नहीं सर। नहीं सर. हाँ, नहीं सर। नहीं सर। है ना?